रात के 10:30 बजे के आसपास का वक्त था। ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर चारों ओर नजर दौड़ाई। सुनसान पड़ा था। पिछले 20 सालों में ज्यादा कुछ नहीं बदला था। 20 साल बाद अपने गांव आया था। ये गांव से 2 किलोमीटर दूर एक स्टेशन था। यहाँ से गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं दिख रहा था। शायद दिन में रिक्शा, तांगा वगैरह चलते होंगे। गांव तक पैदल ही जाना पड़ेगा। यह सोचकर पैदल ही गांव की सड़क पर चल पड़ा। रास्ता बहुत सुनसान था। कुत्तों के भौंकने की आवाज चौंका देती थी। बीच बीच में लड़ाइयों की चिल्लाने की आवाज आ जाती थी जो डरा देती थी। लगभग भागते कदमों से गांव की तरफ चला जा रहा था। कहाँ जा रहे हो दाऊ? सन्नाटे को चीरती एक आवाज ने डरा दिया। आवाज पीछे से आई थी। तेज धड़कते दिल पर काबू पाते हुए पीछे मुड़कर देखा। सिर पर साफा बांधे हुए, सफेद कुर्ता पायजामा पहने साइकिल पर एक आदमी मेरे पीछे खड़ा था। अंधेरे में चेहरा नहीं दिख रहा था। कहाँ जा रहे हो? उसने फिर पूछा। बेटा गांव जा रहा हूँ, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। तब तक वो मेरे पास आकर साइकिल से उतरकर मेरे बाजू में खड़ा हो गया था। इस गांव के तो नहीं दिखते? उसने दूसरा सवाल दागा। हूँ तो इसी गांव का, लेकिन 20 साल बाद आ रहा हूँ, मैंने थोड़ा सहज होते हुए जवाब दिया। बातों का सिलसिला चल पड़ा था। वैसे तो मैं अनजान लोगों से बात करने में असहज महसूस करता था, लेकिन उस सुनसान डराने वाली सड़क पर उसका साथ और उसका बात करना बड़ी राहत और सुरक्षा का भाव दे रहा था। मेरा बचपन यही गुजरा था। फिर मैं दिल्ली चला गया। हाँ, तुम्हारी दादी के गुजरने के बाद, है ना बबलू? उसने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया, फिर बुरी तरह चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने मुझे बचपन के नाम से संबोधित किया था और वो मुझे कैसे पहचानता था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। वो जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी सन्नाटे में बहुत डरावनी लगी। क्योंकि तुम आज भी वैसे ही दिखते हो और मैं बुरा हूँ। कुछ याद आया? मैंने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखते हुए अब दिमाग पर जोर देना शुरू किया। याद आया कि वो मेरे बचपन का दोस्त अजमल था। उसका चालू नाम भूरा था। मैं भी हंसने लगा और उसे न पहचान पाने के लिए माफी मांगी। हम दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। साथ स्कूल जाना, बगीचे से आम तोड़कर खाना, साथ में खेलना। अब पुरानी यादें ताजा होने लगी थी। पुरानी बातों को याद करते करते हम गांव की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। अब उस सुनसान रास्ते पर डर भी नहीं लग रहा था। अचानक 2 कुत्ते हमारे सामने आ गए और जोर जोर से भौंकने लगे। मैं बेहद डर गया था। भूरा ने घूर कर उनको देखा और बहुत भारी और गंभीर आवाज में उनको आदेश देते हुए टोन में कहा, जाओ यहाँ से। दोनों कुत्ते तुरंत चुप हो गए और पूंछ दबाकर झाड़ियों में गुम हो गए। मैंने आश्चर्य से भूरा की तरफ देखा। अरे, ये मुझे रोज देखते हैं, इसलिए पहचानते हैं। मैंने भी सहमति जताई। हम आगे बढ़ते बढ़ते बूढ़े बरगद के पास पहुंच गए। वहां से गांव जाने के 2 रास्ते थे। एक शॉर्टकट था जो बरगद के बाजू से होते हुए पगडंडी वाला था और दूसरा लंबा घूम कर जाता था। शाम के बाद छोटे रास्ते से कोई नहीं आता जाता था, क्योंकि गांव के लोग मानते थे कि वहां शाम के बाद बुरी आत्माओं का डेरा रहता था। इसका समर्थन करते हुए कई घटनाएं भी हुई थी। भूरा उसी छोटे रास्ते की तरफ मुड़ गया। मैं ठिठक गया। भूरा ने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा इसी रास्ते से आता जाता हूँ। मैं फिर भी सशंकित था, लेकिन उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे चलने को कहा। मैं डरते डरते उसके साथ हो लिया। बरगद के बाजू से गुजरते वक्त हवा की साएं साएं बहुत डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी कोई आएगा और हमें पकड़ लेगा। भूरा पूरी तरह सहज दिख रहा था, जैसे मानो यहाँ से गुजरना उसके लिए आम बात हो भी सकता था, क्योंकि वो बचपन से वहाँ रह रहा था। चलते चलते और बातें करते करते हम गांव पहुंच गए। आगे एक तिराहा था
जिसमें बाईं तरफ जाने पर भूरा का घर था और सीधे जाने पर मेरे दादाजी का घर था, जहाँ दादाजी अकेले रहते थे अपने नौकर के साथ। तिराहे पर पहुंचकर भूरा ने कहा, चलो मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। तुम्हें यहाँ से अपने घर का रास्ता तो मालूम ही है, खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं कल ही तुम्हारे घर आता हूँ। उसने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया और अपने घर वाले रास्ते पर मुड़ गया। मैं भी दादाजी के घर पहुंच गया। नौकर ने दरवाजा खोला। उसने बताया कि दादाजी सो रहे हैं। उसने खाने के लिए पूछा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं घर से खाना लेकर निकला था और ट्रेन में खाना खा लिया था। सुबह उठा तो दादाजी पहले ही जाग चुके थे। मैंने उनके पैर छुए, चाय नाश्ता करके मैं गांव में निकल पड़ा। मेरा उद्देश्य भूरा के घर जाकर उससे मिलना था सबसे पहले, फिर उसके साथ गांव घूमने का प्लान था। मैं भूरा के घर पहुंचा, अपना परिचय दिया। उसकी पत्नी और बेटा घर पर थे। उन्होंने मुझे बैठाया। औपचारिकताओं के बाद मैंने पूछा, भूरा कहाँ है? उसकी पत्नी ने मेरी ओर देखा और दीवार के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ भूरा की तस्वीर टंगी हुई थी और उस पर फूल माला चढ़ी थी। मुझे काटो तो खून नहीं था। मैं अवाक सा उस फोटो को देखे जा रहा था। उस फोटो में भी भूरा वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे कल मुस्कुरा रहा था। 10 साल हो गए उनको गुजरे। वो हमेशा आपको बहुत याद करते थे। आखिरी वक्त में आपसे मिलने की इच्छा जताई थी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस कल रात का पूरा घटनाक्रम याद आ रहा था। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी जिंदा दिली। घर लौटते वक्त मैं सोच रहा था कि मरते समय की इच्छाएं क्या इतनी तेज होती हैं कि 10 साल बाद भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।